एक 26 साल का लड़का चुपचाप अपना जॉब करने के लिए जाता है और उसकी वहाँ किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके पीछे कुछ ऐसा छोड़ दिया जाता है जिससे उसकी लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। तो चलिए आज एक रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने दूसरे एनिमेटेड चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मुझे भेजिए और मैं उनको इस चैनल पे नरेट करूँगा। मुझे बहुत सारी स्टोरीज मिली, उसके लिए थैंक यू। एंड उनमें से आज की ये स्टोरी है। ये स्टोरी हमें भेजी है सूरज ने, तो सूरज जी थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2016 में, और 2016 में प्रकाश राव नाम का एक लड़का रहता है। प्रकाश थाने के रहने वाले हैं और उनकी जॉब लगती है कोंकण इलाके में काशिद के पास। उनकी जॉब लगती है एक सरकारी स्कूल टीचर के तौर पे और वो वहाँ पे जाते हैं। तो वो वहाँ पे अपना सामान थोड़ा बहुत सामान लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका जो स्कूल रहता है उसी स्कूल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे उन्होंने एक घर ले लिया रेंट पे। और ये जो घर रहता है वो ऐसा एक रूम जैसा नहीं, एक छोटा सा घर ही रहता है और वहाँ का रेंट उस समय बहुत कम था, तो उन्होंने वो घर रेंट पे ले लिया पूरा का पूरा। और उसके बाद वहीं से पैदल ही नॉर्मली वो अपना घर से अपना स्कूल पे जाते थे और उसके बाद शाम को करीब 5 बजे के आसपास अंधेरा होने से पहले वहाँ से लौट आते थे। वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट उस समय था नहीं। तो अब नॉर्मली उनका दिन ऐसा चलता रहा, नॉर्मली उनका जो रूटीन था वो ऐसे ही चलता रहा और उसमें कोई भी इशू था नहीं। ये उस समय की बात थी जब लोगों के पास फ़ोन थे लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था। मतलब 2016 की बात है, तो उनके जो पड़ोसी थे उनके पास फ़ोन शायद ज़्यादा एक्सेसिबल था नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उनके पड़ोसी ने उनसे उनका फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे कॉल करना है, और उन्होंने उनको बोला कि फ़ोन दे दो, मुझे कॉल करना है। ये जो पड़ोसी थे उनका बात प्रकाश से होता नहीं था और प्रकाश उनको जानता भी नहीं था, तो वो बहुत ही अलग टाइप के थे। मतलब कहीं से एक आके उन्होंने फ़ोन मांगा। प्रकाश को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने उस बात को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं तुमको फ़ोन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं दे नहीं सकता, मेरा पर्सनल चीज़ है, मैं नहीं दूंगा। जो कि देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। पड़ोसी की मदद करना सही बात है, लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं हो तो अचानक से फ़ोन देना इट्स नॉट गुड। प्राइवेसी कंसर्न्स भी होती हैं। उन्होंने उसको मना कर दिया और वो पड़ोसी जो था उनका वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया और उसने बोला, ऐसे ही गुस्से में उसने बोला अपनी भाषा में कि ठीक है, मैं देख लूँगा तुझे और तुझे दिखा दूँगा, ऐसा उन्होंने बोला। पर प्रकाश ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे, क्योंकि वो जो पड़ोसी था वो थोड़ा सा अधेड़ उम्र का था, इनफैक्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट बूढ़ा ही हो चुका था। और उसके बाद प्रकाश अपने काम पे लग गए। अभी 2-3 दिन के बाद प्रकाश चुपचाप अपना सुबह अपना स्कूल के लिए निकल पड़े और पैदल ही जा रहे थे। स्कूल दिन भर उन्होंने स्कूल किया, उसके बाद शाम को वहाँ से वो वापस आ रहे थे। वापस आते समय रास्ते पे उन्हें एक पेड़ के पास एक 100 रुपये का नोट दिखा, और ये जो पेड़ था वो उनके घर के बहुत पास ही था। मतलब लगभग कि उस मोड़ के बाद उनका घर आने वाला था। तो वहाँ पे उन्हें एक 100 रुपये का नोट दिखा और उस नोट के ऊपर एक नारियल था, थोड़ा सा सिंदूर था और कुछ दाने थे, कुछ शायद चावल के दाने, ऐसे कुछ दाने थे, और वहाँ पे रखा हुआ था वो। प्रकाश की नज़र उस पर पड़ती नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसको देखा और उनके मन में आया कि ये नोट सही है, और उन्होंने क्या किया, वो नोट उठा लिया। वहाँ पे कोंकण में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और वो नोट उठा लिया और वो जो नारियल था उसको साइड कर दिया और उसके बाद चलने लगे। यहाँ से उनका जो घर था वो करीब 150-200 मीटर की दूरी पे ही था, और जैसे ही वो 25 मीटर या 30 मीटर चले होंगे, उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई बूढ़ा उन्हें बुला रहा है। पहले उन्होंने इग्नोर कर दिया, फिर थोड़ा दूर और आगे चले तो वो बूढ़े की आवाज़ फिर से आई। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो करीब 25 या 30-50 मीटर पे एक बूढ़ा खड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा एजेड लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ऑलमोस्ट उसके बॉडी में कुछ मांस वगैरह नहीं है, वो बस हड्डियों का ढांचा है, वैसा ही लग रहा था। और वो पेड़ के पास वैसे ही खड़ा था। प्रकाश को लगा कि ये अकेला वहाँ पर खड़ा क्यों है, और तभी देखते ही देखते अचानक से उनके सामने वो बूढ़ा गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी धुएं में बदल के गायब हो गया। और ये बात प्रकाश को बहुत ज़्यादा डरा गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और क्यों हुआ, ये कौन था, क्या था। पर फिर वो अपने घर चले गए। शाम के करीब 6 बज रहे थे और उन्होंने अपना जो भी था वो फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद खाना बनाने का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। वो अपना खाना उस समय खुद ही बनाते थे।
करीब 8-9 बजे के आसपास उन्होंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद 9:30-10 बजे के आसपास वो सोने चले गए। उस समय उस इलाके में 10:30 बजे सोना भी बहुत देर ही माना जाता है। वो सोने चले गए। रात के करीब 12-1 बजे के आसपास उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनके खिड़की पे कोई उन्हें बुला रहा है, और ये जो आवाज़ थी वो उसे बूढ़े की थी। और वो आवाज़ सुन के उन्हें थोड़ा सा और डर लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बूढ़ा कौन था, मतलब उस बूढ़े के साथ जो लास्ट पर हुआ था, जो गायब हो गया था, वो बात उन्हें याद थी। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और चुपचाप सोने का कोशिश किया। पर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगा जैसे उसके खिड़की को कोई पीट रहा है, और बहुत ज़ोर से पीट रहा है। थोड़ा सा गुस्से में भी होके वो वहाँ से उठे और जाके उस खिड़की को उन्होंने थोड़ा सा खोला। जब उन्होंने उस खिड़की को खोला तो खिड़की के करीब 25-30 मीटर पे वही बूढ़ा वैसे ही रात को अंधेरे में खड़ा था, और वो बूढ़ा उन्हें देख के हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद फिर से वैसे ही अचानक से गायब हो गया। अब प्रकाश को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और उसके बाद वो चुपचाप सोने चले गए। अगले दिन सुबह को उन्हें बहुत तेज़ बुखार था और उन्हें खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। जो कुछ खा भी रहे थे तो वो उल्टी हो जा रहा था। वो स्कूल नहीं गए अपने उस दिन, और उन्हें बोल दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे ही रेस्ट करने लगे। पर जो भी खा रहे थे वो उन्हें उल्टी हो जा रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर पे उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। वही बूढ़ा उनके कानों में आके कुछ आवाज़ कर रहा है। ऐसे ही 1-2 दिन ऐसा हुआ, और हर रात को उन्हें ऐसा फील होने लगा कि जैसे कोई खिड़की को पीट रहा है और वैसे ही आवाज़ कर रहा है। लेकिन कुछ भी उनके घर के अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन ये उनको फीलिंग हो रही थी। करीब 5-6 दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए वो। फिर फाइनली उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया, और उनके पापा वहाँ से थाने से उनके पास काशिद पहुँच गए। वहाँ पे उनके रूम के पास पहुँच गए, और उन्होंने जाके देखा उसे। और पहले तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनकी बाकी जो भी चीज़ें थी, जो भी हेल्थ के मेजर्स थे, ब्लड प्रेशर, बीपी, जो भी टेस्ट थे, जो फीवर वगैरह सब ठीक था। उनको समझ में नहीं आया। लेकिन उनके जो पापा थे उनको पता था कि कोंकण इलाके में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने रिसेंटली कुछ ऐसा फील किया क्या, कुछ ऐसा किया क्या जिससे तुम्हें लगता हो कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने इनडायरेक्टली उन्हें बताया कि हो सकता है कि ये किसी भूत प्रेत या किसी आत्मा का काम हो। तो प्रकाश ने बोला कि ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जो नोट वाला सीन था, जो नोट वाली घटना थी, वो उन्हें बताया, और उनके पापा सब कुछ समझ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो गांव में घूमने लगे उनके पापा, और कहीं से तो उन्होंने पता किया किसी एक ओझा या फिर तांत्रिक या जो भी बोले भगत के बारे में, और उन्हें बुला के लेके आए। वो भगत उस घर में आया और उसने सब कुछ सुना उनसे, और समझ गया कि क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या हुआ होगा, और समझ गया कि वो कुछ टोटका था जो उनके साथ किया गया था। फिर उस भगत ने बोला कि मुझे यहाँ पे एक पूजा करना पड़ेगा, और उसने वो वहाँ पे बैठ के पूजा किया। और पूजा करने के बाद मंत्र वगैरह पढ़े हैं। उसके बाद उन्होंने एक धागा दिया उन्हें, और बोला कि ये धागा अपने हाथ से बांध के रखना है करीब 30 दिनों तक, और 30 दिनों के बाद उस धागा को खोल के किसी नदी में बहा देना है या फिर किसी भी बहते पानी में बहा देना है। उन्होंने बोला ठीक है। इन 30 दिनों में वो लोग वहीं थे, और वो लोग वहाँ से गए नहीं, क्योंकि प्रकाश की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी ज़्यादा फिट हुए नहीं थे वो। पर इस 30 दिनों में अभी भी प्रकाश को वही आवाज़ रात को बहुत बार सुनाई देती थी, और उनके पापा को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, जबकि उनके पास में ही थे, उनके साथ में ही सो रहे थे। ओझा ने उन्हें बताया था कि उनका जो रूम था, उस रूम में बहुत सारे भगवान की प्रतिमाएं और कुछ पूजा का सामान और कुछ ऐसी चीज़ें थी, जिसकी वजह से वो जो भी आत्मा थी वो उनके घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन बाहर से परेशान कर रही थी। 30 दिनों के बाद उन्होंने वो धागा खोल के पानी में बहा दिया और वो ठीक हो गए नॉर्मली। पर प्रकाश के पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम किसने किया है, क्यों किया है। वो उस ओझा के पास फिर से गए और उन्होंने बोला कि मुझे जानना है कि किसने किया है और क्यों किया है, और मैं चाहता हूँ कि जिसने भी किया है उसे प्रॉपर सज़ा मिले या फिर उसे सबक सिखाया जाए। तो उस ओझा ने बोला कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो, ऐसा ठीक हो चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जानना है और कुछ ना कुछ तो करना है। तो उस ओझा ने कहा ठीक है। उसके बाद वो लोग प्रकाश के साथ उसी जगह पे गए जहाँ पे वो नोट मिला था, और वहाँ जाने के बाद उस ओझा ने बैठ के कुछ मंत्र पढ़े, कुछ क्रियाएं की, और उसके बाद उसको समझ में आ गया कि हो सकता है कि कौन हो सकता है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। उसने बस ये बताया कि देखो मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, और 2-3 दिन के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है।
2-3 दिन के अंदर उसके जो पड़ोसी था उसकी तबीयत ख़राब होनी चालू हो गई और उससे वैसे ही आवाज़ें सुनाई देने लगी और करीब 5-6 दिन के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और आसपास के लोगों को समझ में आने लगा कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। प्रकाश के पापा को समझ में आ चुका था कि कौन किया है और प्रकाश को भी समझ में आ गया कि शायद उस दिन की जो घटना थी कि जिसने फ़ोन नहीं दिया था उसी की वजह से उसने अपना बदला लेने की कोशिश की थी। लेकिन प्रकाश के पापा उतने बुरे नहीं थे, मतलब उन्होंने उस भगत को बोला कि ठीक है मुझे समझ में आ चुका है और अब जो भी तुमने उसके पीछे किया है या फिर छोड़ा है वो वापस कर लो। ओझा ने थोड़ा बहुत सोचा एंड उसने फिर से कुछ तो अपना पूजा किया एंड जो भी कुछ उसने उनके पीछे डाला था वो वापस ले लिया। और उसके बाद प्रकाश ने उनको जाके क्लियरली बोला कि अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ होगा तुम्हारे लिए और मैं इस बार कुछ भी वापस नहीं करूँगा ये चीज़। उस आदमी ने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया था, लेकिन उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो देख के समझ में आ गया कि हाँ उसने किया था और वो समझ रहा था कि इन्हें पता चल चुका है। फिर उसके बाद उससे कुछ ही दिनों में प्रकाश ने वो रूम चेंज कर दिया और स्कूल के दूसरी तरफ एक रूम ले लिया और वहीं से फिर अप डाउन करते रहे अपना जो नॉर्मल जॉब है वैसा ही करते रहे। सूरज का कहना है कि वो प्रकाश के दोस्त हैं और प्रकाश ने ही उन्हें ये कहानी सारी बताई थी और ये उनके मुताबिक एकदम सच्ची कहानी है, एकदम सच्ची घटना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द नई कहानी लेके आऊँगा और मैं ऐसे ही आपकी ही भेजी हुई कहानी यहाँ पे आके नरेट करूँगा एंड होपफुली वो सब की सब सच्ची होंगी और आपके ही एक्सपीरियंसेस होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी भूतिया कहानी है या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए या फिर khayal3baje@gmail.com पे सेंड कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।